साथियों, आज सबसे पहले हम उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा पर आए हुए दो प्रश्नों पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। उड़ीसा से सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था आज की, उड़ीसा के किस नर्तक को सबसे पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है केलू चरण महापात्रा। जी हाँ दोस्तों, 2000 में आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप क्या हैं? ओडिसी नर्तक हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उड़ीसा से दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो था एक उत्सव के संबंध में, दलखाई उत्सव। कि दलखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिशा। दलखाई उत्सव क्या है? ये दशहरा के त्यौहार पर इसका प्रदर्शन किया जाता है और संबलपुर जिले की जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाने वाला ये कि लोक नृत्य है। ठीक है, तो दलखाई उत्सव का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड मतलब एसएसबी ने 36वें राष्ट्रीय खेल में जो कि 2022 में हुआ है, संपन्न हुआ है, में 61 स्वर्ण, 35 रजत और 32 कांस्य सहित 128 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। अगर आपके आगे आने वाली शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक किसने हासिल किया, तो राइट आंसर क्या होगा? एसएसबी। ठीक है, ये लगातार चौथी बार है जब एसएसबी ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके पहले 2007, 2011, 2015 और 2022 में भी एसएसबी ने नंबर 1 पे पदक हासिल किया था। ठीक है, एसएसबी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और वायुसेना की संयुक्त टीम है। और जो राष्ट्रीय खेल 2022 हैं ये कहाँ कहाँ हुए? गुजरात में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, सूरत में, बड़ोदरा में, राजकोट में, भावनगर में। ठीक है, 29 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक ये आयोजित किए गए थे। ठीक है, और आखिरी बार ये 2015 केरल में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अगला राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ होगा, मतलब 37वां, 36 तो हो चुका, तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। तो इतने सारे जो फैक्ट मैंने बताए हैं इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कुमारी आंचल का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कीइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद वाद्य यंत्र से है। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अमजद अली खान, ठीक है, और उनके जो बेटे हैं इन लोग का संबंध किससे है? सरोद वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में पैरा ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया। तो देखिए, भारत में पैरा ओलंपिक का आयोजन अभी तक नहीं हुआ है और ऑप्शन में भारत था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? भारत होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1993 में आई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सहकारी समितियों से। देखिए, जो भाग 9B है ये अनुच्छेद 243 जेडीएस से लेकर के अनुच्छेद 243 जेडटी तक ये शामिल है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9B सहकारी समितियों की व्याख्या करता है। सहकारी समितियों के बारे में 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2011 हुआ था, तो ग्रामीण भारत की प्रगति को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। तो संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। ठीक है, अगर आपसे आगे अनुच्छेद पूछता है तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 से 243 जेडीएस से लेके 243 जेडटी तक। अगला क्वेश्चन है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है काली और सतलुज नदियों के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन विज्ञान से पूछा गया था, आपसे मिलान करने के लिए था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपको दिए हुए थे, उनको मिलाना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोटीन के सोर्स और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में आपको बता देता हूँ। अब जैसा ऑप्शन में रहा होगा वैसा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, प्रोटीन की सोर्स की अगर बात करें तो दूध, दही, दालें, चना, सोयाबीन, क्या है प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। वही कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो शर्करा है, स्टार्च है, रेशा है, जैसे कि ब्रेड है, दूध है, बीन्स है, आलू, शीतल पे, मक्का, ये सब क्या है कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्लोरीन से कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35। दोनों का कंबाइंडली मिला के अगर द्रव्यमान की बात की जाए तो 35.5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन में एबोनाइट दिया था, इसलिए एबोनाइट सही होगा। उसके अलावा आपको तांबा है, लोहा है, सब दिए हुए थे, लेकिन एबोनाइट दिया हुआ था। तो एबोनाइट जो है सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला एलिमेंट होता है, तो एबोनाइट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया मुगल शासन से कि किस यात्री ने मुगल शासन काल में 6 बार यात्रा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यात्री और व्यापारी जीन बैपिस्ट टर्मिनियर, जो एक फ्रांसीसी था। तो 1630 से 1668 के बीच में 6 बार उसने भारत का दौरा किया। ट्रेवनियर को 116 कैरेट हीरे की खोज के लिए जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है। मास्की अभिलेख का संबंध अशोक से है, ये कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। ठीक है, इस शिलालेख में भी अशोक ने अपना नाम अशोक ही लिखा है और इस शिलालेख के माध्यम से अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो मास्की अभिलेख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या वकीलों को पैसा किस निधि से मिलता है। तो इसका राइट आंसर है संचित निधि। कौन सी संचित निधि, आइए थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। किसके? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्यों की संचित निधि तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन, पेंशन और भत्ते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि है उस पर भारित होते हैं, और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं वो राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, और पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संचित निधि पर भारित होता है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। एंटोनिम्स ऑफ गुलिबल आपसे पूछा गया था। गुलिबल का एंटोनिम्स होगा स्ट्रीट वाइज। ठीक है, साइनो की अगर बात करें तो कंसेंट का साइनो पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एग्रीमेंट, परमिशन। ठीक है, और रिसीव का साइनो पूछा गया था, तो गेन है, टेक है, एक्सेप्ट है। ठीक है, ये रिसीव का हो गया। एडियम्स की अगर बात करें तो रूल द रोस्ट आया था, तो इसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। और एक एडियम था और पूछा गया था आपसे एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब होता है एकदम पास। ठीक है, तो साथियों फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चंस मिल पाए थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।